प्रदेश में लगातार बढ़ते कोविड के केस के बाद भले ही राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एसओपी जारी कर दी हो, लेकिन स्कूल कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर जागरूक नहीं है। स्कूलों की ओर से लगातार इसे लेकर लापरवाही बरती जा रही है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद भी शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक JN मीणा ने जयपुर जिले के चाकसू और बस्सी ब्लॉक के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया है। इन स्कूलों में सरकारी के साथ साथ निजी स्कूल भी शामिल थे और कोविड प्रोटोकॉल की पालना को लेकर स्कूलों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की स्थिति जानी। देखिए हमारे सहयोगी राखी हजिला की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कहीं और की नहीं बल्कि राजधानी जयपुर की है, जहां प्रदेश के मुखिया सहित प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी भी बैठते हैं। हाल ही में सरकार की ओर से स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई, लेकिन मजाल क्या कि स्कूल उन गाइडलाइन पर अमल करते नजर आए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बादराजपुर पंचायत समिति कोटखावदा की है, जहां ना तो एक भी बच्चे के मुंह पर मास्क है, ना ही शिक्षक के मुंह पर मास्क, जिसे देखकर जिला शिक्षा अधिकारी JN मीणा ने शिक्षक को जमकर लताड़ लगाई। लेकिन इसके बाद भी कार्यरत शिक्षक ने ना तो खुद मास्क लगाया, ना ही बच्चों को मास्क लगाकर आने के लिए कहा। इतना ही नहीं, जब बच्चों की कॉपियां चेक की गईं, तो उसमें भी गलतियों की भरमार थी। यहां तक कि स्कूल में कार्यरत शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने की स्थिति में भी नहीं थे। वहीं चाकसू में गरुड़वासी स्थित गुरुजी पब्लिक स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने कैमरा देखकर मास्क लगाना शुरू किया। जिस समय जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे, यहां लंच का समय हो चुका था और बच्चे अपने कमरों से निकलकर बाहर की ओर भाग रहे थे। लेकिन अचानक DEO को देखकर बच्चों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया और मौके पर मौजूद शिक्षक ने उन्हें समूह में बांटकर लंच करने के लिए बिठाया। स्कूल के प्रिंसिपल यहां कार्यरत शिक्षकों और बच्चों की संख्या बताने में नाकाम रहे। जांच करने पर पता चला कि शिक्षकों का उपस्थिति रजिस्टर ही खाली पड़ा है। स्कूल में न बच्चों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, न ही मास्क आदि की। तीसरी तस्वीर राजकीय माध्यमिक विद्यालय कंवरपुरा चाकसू की है, जहां के शिक्षक तो अपना मास्क ही घर पर भूल कर आ गए। जब शिक्षकों ने ही मास्क नहीं लगाया तो फिर विद्यार्थियों को मास्क लगाने के लिए कौन कहता। और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण संभव ही नहीं थी। कोविड प्रोटोकॉल की पालना तो दूर की बात है, चाकसू स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय महेशपुरा में कार्यरत 2 शिक्षकों में से एक भी स्कूल में नहीं है। बच्चे खुद बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों से और मौके पर पहुंचने पर पता चला कि पास ही स्थित एक अन्य स्कूल में शिक्षक को बतौर BLO लगा दिया गया है। ऐसे में एक शिक्षक वहां ड्यूटी निभा रहे हैं, दूसरी महिला शिक्षक अपने ACP के प्रकरण का निस्तारण करवाने के लिए गई हैं। ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करवाने वाला कोई नहीं था। स्कूल में मौजूद एक भी बच्चे के चेहरे पर मास्क नहीं लगा था। पूछने पर पता चला कि वो रोजाना इसी प्रकार बिना मास्क लगाए आते हैं। लेकिन राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटखावदा में तस्वीर अच्छी नजर आई। यहाँ कोविड को लेकर न केवल शिक्षक बल्कि बच्चे भी जागरूक नजर आए। अधिकांश विद्यार्थियों ने मास्क लगाया हुआ था, साथ ही कक्षा कक्ष में उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों की पालना करते हुए बिठाने के प्रयास किए गए थे। स्कूल प्रशासन के मुताबिक यदि कोई विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आता तो उसे स्कूल की ओर से मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। इस स्कूल में विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही हाथ धोने के लिए पानी और साबुन भी उपलब्ध करवाया गया। जब स्कूल की संस्था प्रधान ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रही, तो फिर भला अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों से प्रोटोकॉल की पालना कौन करवाएगा। कुछ ऐसा ही हाल नजर आया बस्सी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंडली का, जहां स्कूल की संस्था प्रधान सहित पूरे स्टाफ में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। निरीक्षण के दौरान बार बार कहे जाने के बाद भी स्कूल की संस्था प्रधान मास्क लगाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि आज वह अपना मास्क घर भूल कर आई हैं। वहीं गंदगी के ढेर पर बैठे बच्चों के चेहरे पर भी
यहाँ मास्क नजर नहीं आए। स्कूल के सभी शिक्षक बिना मास्क क्लास ले रहे थे। हालांकि एक दो शिक्षकों ने अधिकारी और कैमरा देखकर गमछे को मास्क की तरह इस्तेमाल करने का असफल प्रयास भी किया। स्कूलों की ये स्थिति देखकर जिला शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस दिए हैं। कई विद्यालयों में देखा तो मास्क वगैरह टीचर्स भी मास्क नहीं लगा रहे थे जी। तो आज इसी संबंध में हमने विजिट किया था कि भाई राज्य सरकार ने तो इंग्लिश के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है और जयपुर में कुछ स्कूलों में ऐसे केस आए तो निश्चित रूप से अगर विद्यालयों को विजिट करेंगे उनको गाइड प्रेरित करेंगे तो इसमें सुधार होगा कि कोरोना से रिलेटेड जो समस्या आ रही है इसका समाधान। किसी जगह कोई नोटिस वगैरह भी आपने देने की कार्रवाई की? नोटिस तो जहाँ बहुत ज़्यादा ही मतलब मिस्टेक है मामला तो वहाँ तो नोटिस भी जारी करेंगे और बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि एक इन तरह से इन्हें उत्साह और एक प्रेरित करके इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। ये थे हमारे साथ जैन मीणा, जिनका कहना है कि कुछ स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना उस तरह से नहीं हो पा रही है जैसे कि होनी चाहिए थी। हमें देखने को मिली है संस्था प्रधानों और शिक्षकों को इस संबंध में मोटिवेट किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो उन्हें नोटिस भी जारी किया जाएगा। अब देखना ये है कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग किस तरह से स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवा पाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की चिंता या गाइडलाइन बनाने से कोरोना के आंकड़ों में कमी कैसे आएगी, जब सरकार स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। तो ऐसे में संस्था प्रधानों की जिम्मेदारी उस गाइडलाइन पर अमल करना है। ऐसे में संस्था प्रधान और स्टाफ गाइडलाइन पर अमल करने के बजाय बेधड़क लापरवाही बरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।